नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की मेंटरिंग से रिलेटेड पूर्ण मीटिंग में। तो इसके ऊपर चर्चा के लिए मैं श्री मनोज कौशिक जी, हेड ईटी विंग एससीईआरटी को इनवाइट करूंगा। वो हमारे साथ में इस मंथ की मेंटरिंग से रिलेटेड जो भी टारगेट डाटा है वो हमारे साथ में साझा करें। श्री मनोज कौशिक। थैंक यू कुलदीप जी। और आप सभी का स्वागत है इस मंथली मीटिंग में, जिसमें हम प्रति माह अपनी एलिमेंट्री मेंटरिंग के प्रोसेस को पूरे आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? एक बार आप कंफर्म कर दें। यस सर। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और आप अपने माइक जरा चेक करते रहें बीच बीच में, आप सभी, जिससे कि ऐसा ना हो कि गलती से आपको पता ना हो और आपका माइक ओपन हो और आपकी आवाज़ इधर आ रही हो। सिमिलरली अपने वीडियोस भी जो है वो भी आप बंद रख सकते हैं। जैसे ही हम पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द मीटिंग में अपनी ये प्रेजेंटेशन और अपना जो ये रिव्यू रिकॉर्ड है आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद जो है वो ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो उस समय आप अपने माइक और कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी मेंटर, सभी बीआरपी एबीआरसी सहयोगीज और डाइट से जो हमारे मेंटरिंग के इंचार्जेस हैं, साथ ही ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी महोदय, बीओ और बीआरसी महोदय जो कि मेंटरिंग के काम को ब्लॉक लेवल के ऊपर सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन में ये टीम जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। डाइट प्रिंसिपल साहब भी हो सकते हैं इसके अंदर, उनका भी स्वागत है, क्योंकि पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की मेंटरिंग जो है वो डाइट के द्वारा हर माह जो है वो रिव्यू की जाती है। तो अपने परिषद की ओर से मैं हमारे डायरेक्टर एससीईआरटी श्री संवर्तक जी और जॉइंट डायरेक्टर श्री सुनील बजाज सर के निर्देशन में चल रही इस पूरी जो गतिविधि है, जिसको कि हम हर माह आपके साथ न केवल शेयर करते हैं, बल्कि आपके सजेशन के आधार पे हम इसे हर महीने कुछ न कुछ जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जो है वो अपने अपने सभी जो रूटीन के काम हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें इस बात का पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत समय का अभाव रहता है। लेकिन हर बार की तरह मैं एक बार फिर से आपसे एससीईआरटी की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी कीमत पर हम जो मेंटरिंग प्रोसेस की क्वालिटी है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम मेंटरिंग के विजिट्स कम कर सकते हैं, हम मेंटरिंग के स्कूल्स कम कर सकते हैं, या जितने टारगेट हैं हो सकता है वो हमसे उतने पूरे ना हो। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जब हम मेंटरिंग का रिव्यू कर रहे हैं, कि ये बहुत प्रिलिमिनरी डेटा है। और इस वाली मेंटरिंग से हम कोशिश करें कि इससे हम आगे बढ़ें और जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं मेंटरिंग के, जिसमें कि हम कक्षा में चल रही जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है, टीएलएम का उपयोग है, रेमिडियल प्रोग्राम्स हैं, और टीचर की तैयारी है, टीचर की प्रिपेयर्डनेस इस तरह से कि वो उसे लर्निंग आउटकम्स की कितनी जानकारी है, टीएलसी की कितनी जानकारी है, ये सभी बातें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि बजाय हम ये देखें कि हमारे जो है वो मेंटरिंग टारगेट्स और स्कूल कंप्लायंस का नंबर बहुत हाई होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी से वो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे जिसके लिए हम ये सारी कार्यवाही जो है आपके साथ मिलके कर रहे हैं।
सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड से। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्विकली कम समय में ये इन्फॉर्मेशन न केवल आपके साथ शेयर कर पाए, बल्कि आपको भी आपकी बात रखने का मौका दे पाए। सो आई होप अब आप मेरी स्क्रीन को और प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं। सो आज 8 नवंबर को हम अपनी एलिमेंट्री मेंटरिंग की इस रिव्यू में, जिसके 3 लेवल जो है वो आपके सामने हैं, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, और डायरेक्टर एससीईआरटी की तरफ से और स्टेट की तरफ से एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग एससीईआरटी जो है वो हर महीने आपसे बातचीत करती है, मिलते हैं हम आपसे, जिससे कि न केवल आपकी इश्यूज और चैलेंजेस का हमें पता लगे, बल्कि जो डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव्स और नए प्रोग्राम हैं उसको भी हम आपके साथ शेयर कर पाए। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो आप हमेशा की तरह वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटरिंग कंप्लायंस का है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंटरिंग कंप्लायंस में हम हमेशा ये देखते हैं कि कितने अवेलेबल मेंटर्स थे आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक्टिव मेंटर्स की संख्या के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हमारे टॉप 5 और बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट इस एक्टिव मेंटर कंप्लायंस में कहाँ रहे। तो पहले 5 डिस्ट्रिक्ट जो है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सिरसा और जींद, वो मेंटरिंग कंप्लायंस में, यानी कि अपने उन एक्टिव मेंटर्स के द्वारा अपने मीटिंग टारगेट, मतलब जो जिन्होंने अपना टारगेट जो है वो पूरा किया है। तो 96% के साथ रेवाड़ी टॉप के ऊपर है। तो रेवाड़ी की पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि रेवाड़ी जो है वो पिछले महीने भी जो है वो मेंटरिंग कंप्लायंस में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में रहा था। इसके अलावा सिरसा जो है ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने लगातार दूसरी बार, क्योंकि पिछले महीने भी कंप्लायंस में मेंटरिंग कंप्लायंस के अंदर सिरसा जो है वो टॉप के ऊपर रहा था। तो हम चाहेंगे कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सिरसा, जींद, इन सब के लिए जो है इनको सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस टीम को। और हम एक वर्चुअल क्लैप भी इनके लिए कर सकते हैं, और लगातार आप इनको उत्साह इनका बढ़ाते रहें अपनी तरफ से। और इस विशेष तौर पर रेवाड़ी और सिरसा के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है ये पिछले महीने भी टॉप पे थे, मतलब अपने टॉप 5 में थे, और इस बार भी टॉप 5 में है। इसमें जो बॉटम 5 के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन बॉटम 5 के डिस्ट्रिक्ट में आप जो नाम देख रहे हैं यहाँ पर, उनमें गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर और भिवानी है। और इसमें इन पांचों डिस्ट्रिक्ट में फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हमने टॉप 5 के साथ में मेंशन किया है कि किसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। तो बॉटम 5 में भी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने, जो पिछली बार के बॉटम 5 थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को वो चाह कर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो वो डिस्ट्रिक्ट हैं झज्जर और भिवानी। झज्जर और भिवानी 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन इन डिस्ट्रिक्ट को विशेष जो है वो अपनी टीम को जो है उसका रिव्यू करने की और उसका डेटा लेने की, उनसे पूछताछ करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि ये मेंटरिंग कंप्लायंस में इनका इनका नंबर जो है बहुत कम है, यानी कि जितने अवेलेबल इनके मेंटर्स हैं उसमें से बहुत कम मेंटर जो हैं वो अपने टारगेट्स को पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम, फतेहाबाद और हिसार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनके मेंटर्स का जो कंप्लायंस रेट है वो लो है। तो इस स्लाइड के साथ साथ हम सबसे ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे सहयोगी हैं और जितने भी हमारे मेंटर्स की पूरी टीम जो उनके साथ काम कर रही है, वो अपना 100% टारगेट कंप्लायंस करने का पूरा प्रयास करें। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डाइट्स हमारी जो हैं वो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, खास तौर पे जो बॉटम 5 में है, एक अलग मीटिंग, मतलब स्पेशल मीटिंग। देखिए, बॉटम 5 पे आने का मतलब है कि एक स्पेशल मीटिंग की जरूरत है, चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, और जरा उनके कारणों की समीक्षा जरूर करें।
इसके बाद हम चलते हैं यूनिक स्कूल कवरेज के ऊपर। आप जानते हैं कि यूनिक स्कूल कवरेज का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल स्कूल्स थे उसमें से कितने स्कूलों को आपके मेंटर्स जो हैं वो उस मंथ में यानी अक्टूबर के मंथ में विजिट कर पाए। तो इसमें जो है वो टॉप के ऊपर है रोहतक। पांच जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉटम 5 में हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद, पंचकुला, नूह और पलवल है। और ये पांचों डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉटम 5 के, हमने आप कहोगे टॉप 5 का नाम इसमें हम नहीं ले रहे। वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रोहतक टॉप के ऊपर है वो भी, उसका भी जो टोटल स्कूल कवरेज है वो 33% है। तो ये जो टेंडेंसी है, इसमें हम इस लिस्ट को आपके सामने रख के किसी भी टॉप 5 नंबर को टॉप 5 नहीं कह सकते, बल्कि हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखें कि 33% यानी कि एक तिहाई स्कूल ही सिर्फ विजिट हुए हैं टॉपर डिस्ट्रिक्ट के। दो तिहाई स्कूल तक हमारे मेंटर्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणवश। तो अगेन आपके सबसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से और ब्लॉक के अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। कि जो स्कूल अनकवर्ड रह जाते हैं या जो स्कूल जो है वो क्योंकि स्कूल की डुप्लीकेशन जरूर हो रही होगी, कुछ स्कूल जो हैं वो बार बार विजिट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से मेंटर का कंप्लायंस तो ठीक है, मेंटर ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन वो स्कूल अगर 3 बार विजिट हुआ है तो उसकी गिनती एक बार होगी एज अ यूनिक स्कूल। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑफ विजिट्स है, कृपया करके इसके ऊपर जरूर आप ध्यान देंगे सभी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से जो मेंटरिंग के अंदर शामिल हैं, और वो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जो हमने इस बार से ऐड किया है, ऐसे ऐसे आप 2-3 पॉइंट और देखेंगे जिसको हमने क्वालिटेटिव मेंटरिंग के तौर पे इसमें ऐड किया है कि आप जो है वो परसेंटेज क्लास विजिटेड एज उड़ान, जितनी भी विजिट्स की गई हैं उसमें से कितनी विजिट्स जो हैं वो उड़ान विजिट्स हैं, यानी कि रेमेडियल क्लासेस की को विजिट आपने किया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये विजिट का जो नंबर है आपके सामने है। कुरुक्षेत्र ने 644 जो क्लासेस विजिट की हैं उसमें से उड़ान की क्लासेस 339 थी। इस हिसाब से उनका जो जो नंबर है वो 53% बनता है। तो ये जो 53% नंबर है, अगर रेमिडियल रेमिडियल के जो प्रयास हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अगेन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये संख्या बहुत ही कम है। अगेन फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो विजिट टारगेट्स हैं उसमें से रेमिडियल क्लासेस को हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देनी है। और अगर हम ये कहें कि इसमें से कम जो है वो 60% या इससे ज़्यादा जो है, अगर विजिट आपकी टोटल विजिट में से 60% विजिट जो है वो रेमेडियल क्लासेस की होनी चाहिए, तो ये एक बेंचमार्क, एक एक लेवल डिसाइड हम कर सकते हैं इस तरह का। लेकिन अभी आपसे हम पूछते हैं थोड़ी देर में कि ये जो मिनिमम लेवल है वो क्या होना चाहिए, और उसी के आधार पर हमें ये आगे हम चलेंगे इसमें लेके, क्योंकि अभी भी हमें 53% को हम टॉप 5 नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पूरा मेंटरिंग का प्रयास है, ये जो कंपैरेटिवली ऐसा सेक्शन है बच्चों का जिनको की सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, उनके सहयोग के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। तो जो ग्रेड लेवल या अबव ग्रेड लेवल है वो कभी भी हमारी समस्या नहीं रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम कम है, लेकिन जो बिलो ग्रेड कॉम्पिटेंसी के ऊपर रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए काम करना इस पूरे के पूरे मेंटरिंग प्रोग्राम का सबसे प्राइम जो है वो गोल है। तो इसलिए हम इस उड़ान की विजिट में इस पॉइंट को फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि ये संख्या किसी भी हालत में 60% से कम एक्सेप्टेबल आगे से नहीं होगी। अगला पॉइंट है हमारा जिसमें परसेंटेज ऑफ क्लासेस विद उड़ान ट्रैकर बीइंग अपडेटेड। आप गए विजिट के लिए, वहां पर आपको विजिट की जो क्लासेस मिली वो उनमें से कितनी क्लासेस जो है वो रेमेडियल के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही थी वो इससे पहले था, अब उनका ट्रैकर जो है वो अपडेट किया गया या नहीं किया गया आपके द्वारा, बिकॉज विजिट होंगी तभी ट्रैकर अपडेट होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो
पिछला परसेंटेज था 53 का ट्रैकर के मामले में, अब वो 49 मैक्सिमम है। तो इस लिस्ट में भी ट्रैकर भरने वाले मैक्सिमम परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, सोनीपत, चरखी दादरी। और बॉटम 5 के अंदर अगेन नूह, हिसार, सिरसा, यमुनानगर और झज्जर है। इस वाली स्लाइड का हमारा जो टेक अवे है वो ये कि सभी मेंटर्स ये सुनिश्चित करें कि जो टीचर्स हैं वो ईटीएलएम को यूज करें और ट्रैकर को अपडेट करते रहें। वो तभी इसके अंदर आपकी संख्या जो है वो अ, सुधार जो है उसमें आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट है उड़ान उड़ान वर्कशीट्स का। हमें पता है कि ये वाला एक प्रॉब्लम एरिया भी है, क्योंकि हार्ड कॉपीज ना होने की वजह से टीचर्स को बहुत दिक्कत आती है इस वाले बारे में इसमें, और ये बात हमारे पास कई बार पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी कि वो उस लेवल के ऊपर प्रिंटिंग और का मटेरियल जो है वो विभाग के द्वारा ही भेजा जाएगा। लेकिन तब तक मेंटर्स की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की तरफ से, सीआरसीज बीआरसीज की तरफ से ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिससे कि लोकल लेवल पर कुछ सप्लीमेंट मटेरियल जो है कम संख्या में, या तो फोटो स्टेट के रूप में और या बाकी ईटीएलएम के रूप में तो वहां पर अवेलेबल है ही, तो उसको दिखाने की और उसको यूज करने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित अगर कर दी जाए, वो और वो रिव्यू भी किया जाए, उसका उसकी समीक्षा भी की जाए कि वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जो परसेंटेज है ये अपने लेवल से जरूर ऊपर उठेगी। अगेन हिसार, पानीपत, झज्जर, यमुनानगर और नूह, ये वो 5 बॉटम के डिस्ट्रिक्ट हैं जो वर्कशीट को यूज करने के मामले में सबसे नीचे आते हैं। कारण हम इनसे इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि इनके कारण वही है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, लेकिन उसके बावजूद भी 16% के ऊपर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है नो, तो इसी लिस्ट के अंदर 54% का कुरुक्षेत्र भी है। अगर आप नो के पास ये समस्या हो सकती है कि उनके मेंटर्स कम है, तो हम यमुनानगर से कंपेयर कर लेते हैं। यमुनानगर का 17% है और कुरुक्षेत्र का 54% है, या रेवाड़ी का 47% है कंप्लीशन का स्टेटस। इसका मतलब है कि सिर्फ मेंटर की संख्या ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंटर्स हैं, हिसार, पानीपत, झज्जर, उनका भी तो कम इसका रेट जो है वो 18% से 24% के बीच में ही आ रहा है। सो कारण कहीं और है। कारण सिर्फ वही नहीं है जो विजिबल है सबको और दिख रहा है कि भाई हार्ड कॉपीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसके निराकरण में विभाग की तरफ से या सिस्टम की तरफ से थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन उसके लिए हम बहुत मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बच्चों को और टीचर को सपोर्ट करने वाला, जो कि अदरवाइज किसी और तरह से पॉसिबल था, अगर हम उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल के ऊपर, या कोई मीटिंग करके उनको जो है मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है वो कमी मानी जाएगी। क्योंकि सिस्टेमिक गैप्स को पूरा करने का काम ही है हम लोगों का एज अ मेंटर, चाहे हम मेंटर ब्लॉक लेवल के हैं, चाहे हम मेंटर क्लस्टर पे हैं, चाहे हम मेंटर डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे हम लोग यहाँ बैठे मेंटर जो हैं वो स्टेट लेवल के हैं। हम लोगों को इन्हीं गैप्स के ऊपर काम करके और ऑल्टरनेट क्या बेस्ट हो सकता है फॉर दैट टाइम, जब तक कि वो सामग्री हम तक पहुंचती है, वो राहत जब तक हमारे पास आए तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बार बार जो है अपने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर करते हैं कि हम ये कोशिश करें कि जो सामग्री उपलब्ध है हमारे पास उसको हम उसका हम भरपूर उपयोग पहले सुनिश्चित करें। तो जितने भी हमारे स्मार्ट बोर्ड और अवेलेबल है, या टैब अवेलेबल है, या जो है कंप्यूटर्स के ऊपर या फ़ोन के ऊपर, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ जिस माध्यम से जा सकती है उसको हम जरूर शेयर करें। यहाँ पे अगेन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसका कि रिपीटिशन आप देख रहे हो इसमें। आपको बार बार दिख रहा होगा इसमें कि एक तो नूह और एक है झज्जर। इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप बार बार देख रहे होंगे। बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डाइट से कि इनको देखें। हिसार भी आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा कई पैरामीटर्स के अंदर। आप इनको बार बार, जो नाम ये आ रहे हैं, ये इनका पर्पस सिर्फ यही है टीम जो है वो देखे कि क्या रीजन हो सकते हैं जो
ऐसी चीजें हैं जिनको कि डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जा सकता उनके द्वारा, आप अपने अलग अलग लेवल पे या हमसे चर्चा करके उसका उपाय और निदान ढूंढें। नेक्स्ट है टीचर्स अवेयरनेस ऑफ ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने टीएलसी कराया है उसके बाद अ, सभी टीचर्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि उनको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसे क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को क्लासरूम में लाने के लिए मेंटर्स क्या टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रेवाड़ी और सिरसा, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट जो है अब एक ऐसी पोजीशन बना के रखते हैं जिसमें इनको 76 से लेके 85% तक उन्होंने रिपोर्ट किया है कि टीचर्स को ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी की अवेयरनेस है। तो ये पांचों डिस्ट्रिक्ट इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इनके यहाँ या तो ट्रेनिंग की क्वालिटी टीएलसी की, या जो मेंटर टीचर रिलेशनशिप है जिसमें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग की बातें होती हैं, और या टीचर्स की इस एरिया में समझ, वो बेहतर है। तो जबकि बाकी के ये डिस्ट्रिक्ट जो आप बॉटम पे देख रहे हैं इनमें फिर से कुछ नाम आपको दिखाई देंगे: झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर और नूंह। तो इसमें फिर से डिस्ट्रिक्ट का रिपीटिशन जो है हमें ये शो करता है कि हमें जरूर इन डिस्ट्रिक्ट्स को, हमें सबको मिलके सपोर्ट करना है और समझना है कि वो कौन से रीजंस हैं। बाकी सभी पांचों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये देखना है कि डिस्पाइट सिमिलर कंडीशंस ऑन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, जो यहाँ टॉप 5 के डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग लगभग वही सिमिलर कंडीशंस सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं। उपलब्धता हो चाहे रिसोर्सेज की, या एमटीज की अवेलेबिलिटी हो, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जो ट्रेनिंग एससीईआरटी में हुई या डाइट में हुई, लगभग लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक समान रहती है। उसके बावजूद भी जब परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर रेट कर रहे होते हैं तो वो जो परफॉर्मेंस का रेट है वो डिफरेंट इतना ज़्यादा क्यों आता है, इसके ऊपर जरूर हमें जो है वो बातचीत करनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ क्लासरूम विद टीचर्स कंडक्टिंग रेमिडिएशन पोस्ट सेट, सेट के तुरंत बाद कितने टीचर्स थे ऐसे, कितने परसेंटेज ऑफ क्लासरूम ऐसे थे जहां पर कोई रेमिडिएशन का काम शुरू हुआ। जो आपकी रिपोर्टिंग है, बिकॉज आपका डेटा ये बता रहा है कि अगेन कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और गुड़गांव, ये डिस्ट्रिक्ट है। देखिए गुड़गांव अब इसमें ऊपर आया है। बाकी कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ऑलरेडी जो है वो टॉप 5 में पहले से चल रहे थे। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स ने ये मेंटेन किया है कि इनके, और रिपोर्ट किया है कि इनके जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लासरूम है जिसमें टीचर्स जो है वो रेमिडिएशन कंडक्ट कर रहे हैं एस सेट के तुरंत बाद, वो 82% से लेके 86% तक है। जबकि बॉटम के 5 डिस्ट्रिक्ट में झज्जर, फरीदाबाद, यमुनानगर, रोहतक और नूंह, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रिपीटिशन की, अ, इनमें मेंटर्स कृपया इंश्योर करें कि जितने भी टीचर्स रेमेडियल क्लास चला रहे हैं, जो सेट के बाद का वीक था उसके बाद से लेके अब तक, वो उसमें कहीं बार कहीं भी किसी तरह की कोई ढिलाई ना हो, वो इंश्योर करें कि वो रेमेडिएशन की क्लास जो है लगातार चलती रहे। तो ये थी कुछ ऐसे पैरामीटर जिसके ऊपर हमने जो है आपके साथ में डेटा शेयर कर दिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। साथ साथ अब जो ये बेसिक एक्शन आइटम्स हैं इससे आप परिचित हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। लेकिन मैं साथ साथ चाहूंगा कि हमारे 3 4 कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिसमें हम अगले मंथ में जाने से पहले आप सबकी राय ले लेते हैं इस बात के ऊपर कि हमें वो मिनिमम टारगेट कितना फिक्स करना चाहिए। आपने देखा होगा 3 स्लाइडों के अंदर हमारी टॉप 5 नहीं था, सिर्फ बॉटम 5 था। तो वो जो टॉप 5 जिसमें नहीं था वो था, एक तो उड़ान की विजिट्स वाला, दूसरा था उड़ान के ट्रैकर वाला, और तीसरा था उड़ान की वर्कशीट्स वाला। इसके अलावा टीचर अवेयरनेस और पोस्ट सेट रेमेडिएशन, यानी कि कुल मिला के 5 नए पैरामीटर्स हैं जो इस बार हमने ऐड किए हैं क्वालिटेटिव मेंटरिंग के लिए। और इन 5 नए पैरामीटर में जो आखिरी के 2 थे, टीचर अवेयरनेस ऑफ ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी, जिसको हमने रखा है 75%, 75% से नीचे
ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी की समझ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है। सिमिलरली जो रेमिडिएशन है कि उसके ऊपर उन्होंने एक्शन क्या लिया, रेमिडिएशन क्लास स्टार्ट की नहीं, वो 80% है। इस बार की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने ये 75 और 80% का लेवल सेट किया हुआ है। लेकिन इससे पहले की जो तीन है, उड़ान की विजिट, उड़ान का ट्रैकर और उड़ान की वर्कशीट, इसमें हम चाहेंगे कि आपके जो सुझाव हैं वो आए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगर हमारी टीम से प्रहलाद जी अगर यहाँ पर हैं अवेलेबल, तो एक बार माइक ऑन करके और कंफर्म करें मुझे। तो हम एक पॉल जो है, एक पोलिंग जो है वो हम रन कर सकते हैं अभी तुरंत। और ये पॉल आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाई देगा। हाँ जी। पोल व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ, पॉल व्हाट्सएप पे सहयोगी ग्रुप के ऊपर आपको विजिबल होना चाहिए। अभी पहले मैं देखूं, मेरे पास अभी मुझे विजिबल नहीं है ये। प्रहलाद जी अभी व्हाट्सएप पे मुझे पॉल दिखाई नहीं दे रहा है। वो मेंटरिंग कोर ग्रुप पे है। अच्छा, ओके ओके फाइन। तो मैं आपको अभी यहाँ से जितने मेंटर्स जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ, वो कृपया अपने फोन में सहयोगी वाले ग्रुप को ओपन कर लें। माइक बंद रखें अपने, अपने माइक प्लीज बंद रखें। अपने माइक चेक करें और माइक बंद रखें। सब लोग वैसे ही मीटिंग में ऑन रह के ना बैठें। हाँ, अपने माइक चेक करें। और सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाल जी जिनका माइक ओपन है। एक मिनट। बेटे बेटा दे दे। हाँ चले फिर आऊंगा जी के साथ करना है भाई बेटा। ये इनको प्रहलाद जी आपको ग्रुप में डायरेक्ट शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, आप मुझे आप प्लीज मैं ऐड आप कर दीजिए। मैं आपको और ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये इस तरह से कॉपी पेस्ट इसमें अलाउड नहीं हुआ है। हाँ, मैंने ऐड ऐड कर दिया आपको। अब अभी आप वो भेज। पॉल आप इसमें शेयर कर दें प्लीज। हाँ, माइक चेक करते रहे सुनील जी, माइक अपने चेक करते रहे सोनिया जी। फिर इस तरह मतलब कच्चे लेना नहीं कर दिए कच्चा पैकेट से माइक लेना। चेक करते रहे अपने। इसका मतलब है जिसके माइक ओपन होते हैं और आवाज आ रही होती है, इस बिल्कुल साफ तौर पे वो ये प्रूव कर रहा होता है कि वो मीटिंग में नहीं है। उसने अपने अपने आप को मीटिंग ऑन करने के बाद किसी दूसरे काम में व्यस्त कर रखा है, वो मीटिंग में नहीं है। बेहतर है कि ऐसे लोग मीटिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो औरों को डिस्टर्ब करते हैं फिर। नहीं तो आप लगातार, आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप अपना ऑडियो वीडियो लगातार चेक करते रहें और इंश्योर करें कि अननेसेसरली वो खुला ना रह जाए। और अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो अपना आप हैंड रेज करके और अपनी बात रख सकते हैं। आपको हम इनवाइट कर लेंगे सहयोगी ग्रुप के अंदर। अगर आप पहुंच गए हैं तो सभी लोग, आपसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको चलो क्वेश्चन और उसका लाइव जो है वो यहीं पे दिखाई देता हूँ।
नाइट सूट दौड़ दिया है। क्या पहन के कटिंग कराऊं फिर मैं अब? घर वाला कोई भी पाले ऐसे ही, वो लेके नहीं जाना था नाइट सूट साथ में? नहीं। फिर से आप ये बता रहे हो कि जसवीर जी कि आप मीटिंग में नहीं हो। हाँ, ये पहला प्रश्न है जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न ये था कि मेंटर टारगेट फॉर नंबर ऑफ क्लासेस विजिटेड ऑब्जर्व ड्यूरिंग उड़ान जीरो पीरियड। उड़ान के जीरो पीरियड जो है उड़ान के लिए, उसमें मेंटर का टारगेट जो है टोटल नंबर ऑफ विजिट्स में से कितने परसेंट टारगेट जो है वो उड़ान के लिए होना चाहिए। इसमें तीन ऑप्शन दिए थे आपको, 30% कम से कम होना चाहिए, 40 या 50। तो अभी तक जो है वो मैक्सिमम लोगों ने 30% अपने लिए आप टारगेट चुन रहे हो, तो कम मत चुनो। लेकिन ठीक है, आप इस तरह से डिसीजन नहीं लेना कि जो काम आसानी से आप कर पाए, ऐसा चुनने के बजाय ये देखना कि हमारे बच्चों को कितने परसेंट रेमिडिएशन की जरूरत है, क्योंकि इससे ये लगता है कि आपने जो है वो 70% सिचुएशन को ठीक मान लिया है। ठीक है। दूसरा, टारगेट फॉर उड़ान ट्रैकर बीइंग अपडेटेड, कितना टारगेट होना चाहिए कम से कम कि भाई उड़ान का ट्रैकर जो है वो भरना जरूरी हो, क्योंकि उससे नीचे को फिर हम जो है वो रेड में रखेंगे। 50% आप लोग कह, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं 50%, 68, 69, 70। ओके, 71 लगातार बढ़ रहा है। और पाँच छह लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 70% होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन था टारगेट फॉर परसेंटेज क्लासेस विद उड़ान वर्कशीट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल क्लास। जितनी क्लासें आपने देखी हैं उसमें से कितने परसेंट क्लासेस में उड़ान की वर्कशीट जो है बच्चों के द्वारा भरी जानी चाहिए। तो आप उसमें कह रहे हो कि ये परसेंटेज जो है वो 40% के, ऐसा तो नहीं कि आप तीनों ऑप्शन में से सबसे लोएस्ट वाला ऑप्शन तीनों में चुन रहे हैं? नहीं, इसमें तीसरे में जो है वो बढ़ रहा है, और 50% के ऊपर भी 25 और 60% के ऊपर भी। यस, अब आपने थोड़ा सुधार किया है। मैंने आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप ये सोच के ऑप्शन ना भरें कि कौन सा काम करने में मेंटर को आसानी होगी, बल्कि आप इस तरह से भरें कि कौन सी एक्चुअली जरूरत है ग्राउंड के ऊपर बच्चों के साथ में, कितना उनको रेमेडिएशन की वर्कशीट भरने की और टीचर को ट्रैकर भरने की जरूरत होनी चाहिए। उस तरह से आप इसको शो करते हुए भरेंगे। ठीक है, फाइन। तो हम इसको स्टॉप करके और वापस आते हैं, क्योंकि हमें इस मीटिंग को एग्जैक्टली 3:30 पे ख़त्म करना है। आप सभी के सुझाव से एक चीज़ हम इस बार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हम किसी भी मीटिंग को एक तयशुदा जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, जिससे, क्योंकि सभी का समय जो है वो महत्वपूर्ण है, आप सभी अपने अपने महत्वपूर्ण काम में बिजी हो इस समय, और जो समय आप निकालते हो उसमें ये अनलिमिटेड टाइम की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। सो 3:20 हो रहे हैं और अगले 10 मिनट जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए है। डाइट्स जो है वो सबसे पहले अपने पहले 5 मिनट में वो एक बार जुड़ के अपने प्रश्न रख दें, और उसके बाद वो लीव कर सकते हैं। लेकिन जिन जिन डाइट से हमें बात करनी है वो डाइट कृपया जरूर यहाँ पर रहें। पहले स्लाइड से ही जो मेंटरिंग कंप्लायंस में थी, तो मेंटरिंग कंप्लायंस में और इसके बाद स्कूल कवरेज में, ये दो डाइट्स ये दो जो एरियाज थे जहाँ पे जिसमें कॉमन जो डाइट आई है बॉटम 5 की, उसमें से हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने टीम के साथ में जो भी अब आपने नया प्लान बनाया है वो हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आप अपनी इस वाली स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट झज्जर से, मसरौली से और भिवानी से, नूह से पलवल से, फरीदाबाद से, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, ये 5 डिस्ट्रिक्ट अगर क्विकली अगर आप अपना प्लान शेयर कर दें कि भाई उनको जो भी कारण रहे हैं उसको वो दूर करने के लिए उनकी टीम।
हैंड रेज सर करें या माइक ऑन गुड कर लें? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं जो झज्जर का मानता हूँ, पिछले जितनी भी रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है झज्जर की। बट लास्ट 2 मंथ से, इस दिस मंथ एंड लास्ट मंथ, जो मेंटरिंग टारगेट है और जो और पैरामीटर्स आपने आज बताए हैं, तो दिस इज द वर्स्ट मंथ आई कैन से लाइक। और इसके लिए प्लानिंग क्या है कि मैं शायद मानता हूं कि जो हमारे डाइट प्रिंसिपल का रिटायर होना, और चारों ऑफिस झज्जर के जो चारों ऑफिस है, डीपी, डीओ, डीडब्ल्यू और डाइट प्रिंसिपल, उसमें सिर्फ एक डीडीओ का होना, यानी सिर्फ डीईओ सर का। तो वो कहीं ना कहीं एक तो गैप ये लगा मुझे। दूसरा गैप ये लगा कि पिछले महीने में सभी जो ब्लॉक लेवल की एलिमेंट्री रिव्यू हुई, अदरवाइज मैं जाता रहता था। तो ये लास्ट मंथ में किसी मीटिंग में जा नहीं पाया ड्यू टू इलेक्शन, बिजी बिजी इन इलेक्शन ड्यूटी। तो इस महीने मंडे से जो ब्लॉक लेवल की मीटिंग स्टार्ट हो रही है वो एक ब्लॉक से हो रही है, तो मैं 500 ब्लॉक में जाऊंगा, बीओ साहिबान से और बीआरसी महोदय से बात करूंगा कि भैया ये जो टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे उसके पीछे मेन रीजन क्या दे रहे हैं आप। तो ये तो सर मंडे ऑनवर्ड्स, और स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि इसकी सर जो जो हमारे यूनिक स्कूल विजिट है या कुछ और है, और जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो उड़ान ट्रैकर है, चाहे उड़ान क्लासेस, रेमिटेंस क्लासेस है, चाहे टीएलसी मॉनिटरिंग है, चाहे वो जो भी है, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये जो सिनेरियो, जो अभी की सिचुएशन है, ये अगले महीने ना दिखाई दे सर हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये मैं थैंक यू। इंश्योर करूंगा साहब। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपने सभी को आश्वस्त कर दिया है कि जो कारण थे वो सबको पता है और उनके ऊपर काम करने के लिए आपकी टीम तैयार है। बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं इसके लिए। और हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप अपनी टीम से कहें, झज्जर की पूरी टीम से। झज्जर के कुछ ब्लॉक्स तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल तरीके से झज्जर की बात ये हो रही थी, इसमें हर ब्लॉक का इंडिविजुअल जो है वो सब सब ब्लॉक इस लेवल पे नहीं है। सब कुछ ब्लॉक बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैं ओवरऑल तरीके से झज्जर की इस बात में बाकी की चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार ऑन करके बोले, बिकॉज भिवानी का नाम फिर से, जैसे झज्जर का पिछले 2-3 महीनों से आ रहा है, भिवानी का नाम भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है बॉटम के परफॉर्मेंस में। हेलो। हेलो ओम प्रकाश जी, आप? हेलो। 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 हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, भिवाड़ी से। हाँ सर, ओम प्रकाश सर। हाँ जी, हाँ जी। सर भिवाड़ी बताइए, से। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं डाइट प्रिंसिपल ही बोल रहा हूँ। अच्छा चरखी अच्छा अच्छा। दादरी भिवाड़ी दोनों है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो हमने भिवाड़ी के लिए अब जो प्लान हमारा है अगली बार से, क्योंकि कई बार से लगातार ये पीछे ही रह रहा है, तो नेक्स्ट हम खुद सभी एबीआरसी जो मेंटर्स हैं उनकी सबकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हम्म। जिससे इन चीजों पे फोकस किया जा सके जो लाइफ रह जाती है। ठीक है। ठीक है सर। इस देखिए, फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका भी माइक ऑन है वो सबको ये बता रहा है कि वो मीटिंग में नहीं है, और सबको उसका नाम भी पता लग जाता है। तो कृपया इंश्योर करें कि या तो आप मीटिंग में ना ही रहें, और अगर हैं तो आपका माइक जो है वो ऑन आपके नॉलेज के बिना ना हो जाए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शेयर कर दिया इस बात को कि भी चरखी दादरी और भिवानी दोनों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगली वाली रिव्यू मीटिंग के अंदर, जितनी भी रिव्यूज हम अलग अलग तरह के लेते हैं, किसी भी रिव्यू के अंदर जो है ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस, जैसे जो अभी फिलहाल थोड़ी कम चल रही है, वो इम्प्रूव होगी और स्थिति बेहतर होगी। उसके लिए जो भी सपोर्ट, हम फिर कह रहे हैं कि एससीईआरटी लेवल पे जिस भी सपोर्ट की आवश्यकता है आप हमसे कह सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, और आपको वो चीज़ वहाँ पर मिलेगी। जितने भी ब्लॉक जरूर सहयोगी जरूर हैं, जरूर जितने भी जरूर। ब्लॉक सहयोगी हैं। पहले हम खुद कोशिश करके देखते हैं ना, कि हाँ, अब तक हमने ऐसा किया नहीं है कि हम मेंटर्स की सबकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे शायद। देखिए बाय डिफॉल्ट हम ये उम्मीद करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मेंटर्स की एक मीटिंग हर महीने करता है, और ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। लेकिन अगर किसी कारणवश पिछले कुछ 1-2 महीने से अगर ये काम डिसकंटिन्यू हो गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में,
तो इसको वापस पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। जब तक डिस्ट्रिक्ट में डाइट अपने सभी सहयोगी और मेंटर से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से, सहयोगी से ऑफलाइन तरीके से और बाकी सभी मेंटर से भी अगर चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से नहीं मिलेगी अगर रेगुलर तरीके से, तब तक ये सारे के सारे प्रोग्रामों के अंदर उनकी स्थिति जो है। सहयोगी से तो मिल रहे हैं हम ऑफलाइन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। और ऑफलाइन ही हम उनसे भी मिलेंगे, ऑफलाइन ही। ठीक है, ठीक है सर सर। नमस्कार। नमस्कार सर। और नू से सर नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी। सर एक्चुअली एक तो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट नू में तावड़ू और पुनाना ब्लॉक की टीएलसी ट्रेनिंग पेंडिंग थी सर ना। तो इलेक्शन के बाद वो लास्ट मंथ में पूरे तावड़ू के जैसे 18 एबीआरसी है वो उसी पूरी ट्रेनिंग में लगे रहे सर, पूरे लगभग 10 दिन के लिए। ठीक है ऐसे हम प्रमोद जी, हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात भी, और मैं फिर समराइज कर रहा हूँ कि उस समय बचाने के लिए कि सभी के सभी जो जैसे मैंने आज अक्टूबर की जो मंथली रिव्यू था उसमें मैंने आपको सितंबर का डेटा भी दिखाया उन डिस्ट्रिक्ट्स का जो टॉप और बॉटम 5 थे। मैं आपको अगली बार फिर से जब हम मिलेंगे मंथली रिव्यू दिसंबर के मंथ में मिलेंगे और नवंबर का रिव्यू कर रहे होंगे, तो हम नवंबर के साथ साथ मैं आपको सितंबर अक्टूबर अगस्त का भी डेटा दिखा दूंगा, ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स ये मान लें कि हम सिर्फ मंथ के स्लाइड्स लेके नहीं बैठे हुए हैं। हमें अपनी जो प्रोग्रेस है और अपनी जो अचीवमेंट है उसका एक पूरा ट्रैक देखना है। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी एक आध महीने के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली जो हमने एक ट्रैक बना रखा है अपना कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट लगातार 10वें पोजीशन पे ही है तो भी उसे सोचना है, और अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट लगातार फर्स्ट पे है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को सोचना है और उनसे बात करनी है कि ये क्या रीजन हो सकते हैं इसके। तो ये सारी बातें जो हैं ये लर्निंग की है, हम लोग भी सीख रहे हैं, आप भी इस बातों से सीखेंगे। मुझे लगता है अब हम इसको बाकी सारी बातों को आप चैट बॉक्स में डाल दें, और एक अटेंडेंस का लिंक आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। कर दिया गया चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक है। अटेंडेंस के लिंक को बहुत ध्यान से और बहुत ज़रूरी है उन सभी को भरना जो इस समय मीटिंग के अंदर है। इस समय संख्या 321 है। जाहिर है कि इतनी अटेंडेंस हमारे पास जरूर आनी चाहिए, बाई नेम इसके अंदर आएगी। एक बार आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले तो हम एक बार एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, वो आपके भी काम आएगी। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें और फिर हम इस मीटिंग को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ, तो मैं टीम से कहूँगा कि एक बार जो है वो एक ग्रुप फोटो जो है कैप्चर जरूर कर लें। सबीर जी कर लिया? अच्छा, ये कह रहे हैं ये लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं, स्माइल करना जरूरी सबको। जितने भी स्क्रीन्स बन रहे हैं सबका सबका शॉट लेना है सबकी इस बार मैंने मनोज जी प्रयास किया था कि मनोज सहयोगी सर के आप। साथ साथ मेंटर्स भी जुड़े। हाँ सर बोलिए। हाँ मैं तो वैसे कर एज ए जो कह रहा हूँ कि आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं ना उसमें ब्लिंकिंग करवा के देखते हैं, कभी वैसे फोटो लगा रखे हैं। वो जब मेरे बोलने पे सब मुस्कुराए तो लगा कि हाँ नहीं नहीं रियल है, ये इनकी फोटो हाँ नहीं हाँ है। रियल है। चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा। फेस के अक्सर बदल रहे हैं। ठीक है, सभी का मैं समय का ध्यान सर रखते हुए सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अभी सर। अभी मनोज अभी सर, अभी एक मिनट मनोज सर ले ली सर नमस्कार। फोटो। अटेंडेंस का लिंक थैंक ओपन यू नहीं हो सर, रहा थैंक यू वेरी मच सर। ले ली वो तो नहीं आ रहा क्या अटेंडेंस। लिंक दे लिंक करना है। सर नमस्कार, जितेंद्र बोल रहा हूँ अच्छा, साइकिल ट्रेनर से। एक सूचना लिंक हमारी नहीं तरफ से ये है कि जितने भी मेंटर अपना स्टेटस चेंज करवाते हैं, स्टेटस अपडेट करवाते हैं, ध्यान रखें कि व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर सिर्फ सूचना ले सकते हैं, स्टेटस अपडेट नहीं होगा। स्टेटस अपडेट तभी होगा जब उसकी आधिकारिक पत्र जो है, ऑफिशियल लेटर जो है, जो उनके बीआरसी महोदय की तरफ से कम वो आना चाहिए और डायरेक्टर एससीईआरटी को वो आएगा, तभी स्टेटस को अपडेट किया जाएगा। लंबी छुट्टी का, बीमारी का, डेपुटेशन का, किसी ट्रेनिंग के अंदर लंबी इन्वॉल्वमेंट का, ये सब जो काम है, तो इसका कृपया सभी ध्यान रखें। डाइट्स इस काम में सहयोग कर दें अगर किसी को जरूरत पड़ती है इस तरह किसी पत्र की। ठीक है, देखिए ठीक है। सो अगर आपका कोई प्रश्न ना हो तो हम इस मीटिंग को अब यहीं पर, क्योंकि डाइट का टाइम हो गया है और हम सब चाहेंगे कि अब वो लीव कर सकते हैं इस मीटिंग को। सर सभी जस्ट डाइट के वन अधिकारियों वन का, क्वेरी। सभी सहयोगीज का और सभी सर वन बीआरसी क्वेरी महोदय। प्लीज। हाँ 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 बोलिए सर बोलिए।
नमस्कार सर, जितेंद्र कुमार बोल रहा हूँ डाइट मदीना से। सर, हाँ जो सर। डैशबोर्ड पेयर होता है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेंटर स्कूल विजिट करते हैं, तो किस डेट को कौन सा स्कूल विजिट हुआ है, यदि उसका लिंक मिल जाए तो, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से यूनिक स्कूल करने पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा। और इस बार 54 से 33% पे आ चुका है वो डाटा। तो मेंटर कह रहे हैं कि हम स्कूल तो हर बार यूनिक ही करते हैं, तो कहाँ पे गैप है अब वो मुझे खुद देखना है। तो क्या ऐसा लिंक मिल सकता है जिसमें सभी मेंटर्स की पिछले 2-3 महीने की किस डेट को कौन सा स्कूल विजिट हुआ है वो डाटा मुझे मिल जाए? किस डेट को विजिट हुआ है ये जरा मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा स्कूल हुआ है और किसने किया है ये तो डेटा हमारे पास रहता ही है जो हम शेयर करते हैं आपको। सर, जितना भी अवेलेबल हो उससे मुझे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं ठीक है। लगातार डिस्कस करता हूँ और डाउन जाने का मतलब मैं है कि आपकी फिर मैं थोड़ा टेक ज्यादा टीम सोचना से पड़ेगा। हाँ, मैं टेक टीम से आपको डायरेक्ट फ़ोन करवा देता हूँ जितेंद्र जी, और आप उनको समझा देना कि किस किस लेवल का डेटा चाहिए। और अगर वो ओके डेटा सर। निकल सकता है तो वो सेम डेटा जो है हम सबके साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो उन ठीक है सबके ही काम आएगा, ये है ना। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, सर मेरा ऐप ही नहीं अपडेट हो रहा है, मतलब डैशबोर्ड जो भी उसमें शो है, जीरो ही टारगेट शो करता है और ना ही फॉर्म फिल करने के बाद अपडेट होता है वो सिर्फ आपका। सक्षम से। हाँ जी। आपका अपना, ठीक है। आप एक बार अलग से बात कर लेना यहाँ पे, उसके बाद आपको ओके। देखते हैं क्या सपोर्ट सकता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक और यू। सभी अधिकारियों का और सभी टीम मेंबर्स का जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं। अगली वाली मीटिंग से पहले आप ध्यान रखें, जितने पैरामीटर हम शेयर करें हैं वो पीपीटी आपके साथ शेयर की जा रही है, हर पैरामीटर के ऊपर आपको अपनी तैयारी रखनी है। धन्यवाद। थैंक यू।